क्या आप भी परेशान हैं आपकी कम इनकम से, कम कमाई से? क्या आप भी डेली अपने लाइफ में अपनी खुशियों के साथ, अपने अरमानों के साथ गला घोट के जी रहे हैं? मतलब खुद की एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें आप खुद की आत्महत्या कर रहे हैं, अपने अरमानों की आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, अपने आप को समेट के रखते हैं। आपका मन करता है कि आप ये कर लें, आपका मन करता है पिक्चर हॉल में जाके देखें, लेकिन पिक्चर हॉल की जगह आप टिकट देखते हैं, उसका अमाउंट सुनते हैं तो आप मना कर लेते हैं कि 2 जनों या 4 जनों को फैमिली को लेके जाना मतलब 1000 रुपये का खर्चा है। पिक्चर हॉल में अगर कुछ खा लिया, माय गॉड, मतलब 10 रुपये का समोसा वहाँ पे 60 रुपये का आपको खरीदना पड़ेगा। बहुत पेन करता है। पार्किंग जाओ तो 30 रुपये लगते हैं। मतलब कहीं से भी अपनी फैमिली को अगर एक दिन आउटिंग पे लेके जाना है, एंटरटेन करना है, तो कम से कम 1000-2000 रुपये का फटका यूँ लगता है। और इनकम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। इनकम बढ़ नहीं रही, खर्चे आमदनी आए दिन बढ़ रहे हैं। गैस के पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, बिजली के पैसे बढ़ रहे हैं, खाने के पैसे बढ़ रहे हैं, सब्जी के पैसे बढ़ रहे हैं। मार्केट में कुछ भी लेने जाओ, हर चीज़ मतलब पिछले 3 साल में लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है प्राइसेस। क्या आपको लगता है कि आप परेशान हैं इस चीज़ से? मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं भी बहुत परेशान रहा हूँ। और मतलब कई जगह ऐसा होता है कि अपन चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छी चीज़ ले लें, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ ले लें, अपने पेरेंट्स के लिए ले लें, अपनी वाइफ के लिए ले लें, लेकिन अपन खुद के लिए नहीं ले पाते। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने अरमानों को दबाता है। मतलब मैं अपने लिए शूज़ नहीं लेता है, अपने लिए कई सालों तक सैंडल नहीं लेता, ताकि मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ अपने घर वालों को दे दूँ। अच्छा मुझे लगता है हाँ यार ये काफ़ी है, इनके लिए अच्छा है, इनके लिए अच्छा हो जाए, ये बहुत है मेरे लिए, मेरे को उसी में खुशी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा हूँ ना। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप भी अपने आप को पीछे रखते हैं अपने परिवार के लिए कि इनको मिल जाए, मैं चलो एडजस्ट कर लूँगा? क्या आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा करना है, आपको मन करता है घूमने जाएं या हॉलीडे पे जाएं या बाहर पार्टी करें या किसी फार्म हाउस को लेकर पार्टी करें, अपने साथ मिलने जुलने वालों को बुलाएं, उनके साथ अपनी सक्सेस या किसी भी अच्छी चीज़ को, फंक्शन को, बर्थडे को, एनिवर्सरी को, किसी भी अच्छे दिन को, किसी अच्छे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। लेकिन जब आप देखते हैं कि खर्चा इतना बढ़ चुका है, खाना बनवाना, बुलवाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, बाहर रेस्टोरेंट पे लेकर के जाना एक बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, किसी बुक करना किसी होटल को या किसी रिजॉर्ट को या किसी फार्म हाउस को, ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। अपने पास तो कोई प्रॉपर्टी बड़ी है नहीं, अपन मिडिल क्लास फैमिली छोटे से घर में रहते हैं, इतने सारों को बुला लेते हैं। कहीं भी बाहर जाओ आप बुक करो, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत जगह आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कहीं भी आपकी फैमिली डिमांड करती है, हो सकता है आपकी वाइफ डिमांड करती हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरे किसी दोस्त ने अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट दिया, तो मुझे मेरी वाइफ की शक्ल देखते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए शर्म महसूस होती है। यार ये क्या है, ये क्या है? एक ऐसा वक्त था मुझे देखते करके लगता था कि यार ऐसा कैसे मैं जी सकता हूँ। मतलब वो देख रहा है और मेरी वाइफ मुझे उस निगाहों से देखी कि मैं उसको क्या दूँ, और मेरे पास ऑलरेडी मैं अपना बजट एक्सीड करके जो खर्चा चला रहा हूँ। कई बार मैंने किसी से उधार ले रखे हैं, किसी को उधार दे रखे हैं, पैसा कहीं से अटका हुआ है, आ नहीं रहा, इनकम है जो बढ़ ही नहीं रही, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो ये सब ऐसा एक जाल बना हुआ है, कहीं से सिस्टम नजर नहीं आता, कोई होप नजर नहीं आती। मार्केट में देखो तो मार्केट में मंदी छाई हुई है, इधर वर्ल्ड वॉर होने का आशंका है, शेयर मार्केट गिरा हुआ है, प्राइसेस आसमान छू रही हैं चीज़ों की, और अपन के पास कोई कमाई का जरिया नजर नहीं आ रहा। जॉब में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सैलरी कम होती जा रही है, कोई भरोसा नहीं किस दिन जॉब चली जाएगी। कई बार सुनने में आता है कि इस कंपनी में इस आदमी की जॉब चली गई, कंपनी ने इतने लोगों की छटनी कर दी, इतने लोगों को निकाल दिया, और आपको प्रेशर फील होता है कि आप बॉस से सैलरी मांगने तो जाने की हिम्मत ही नहीं करते। मतलब बात करते हुए भी डर लगता है कि छुट्टी मांगूंगा तो क्या होगा, या फिर क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सैलरी के लिए मैं हाथ मांगू? अभी मार्च आ रहा है, सबका अप्रेजल का टाइम आ रहा है, लोग बात करते हैं, सोचते हैं उम्मीद होगी कि अप्रेजल होगा, 10% 20% हाइक मिलेगा, लेकिन नहीं मिले। कई बार ऐसा लगता है कि किसी की नौकरी चली गई, अपन बॉस से बात करें तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नौकरी ही चली जाए, अप्रेजल तो क्या, नौकरी बनी रहे वही बहुत है, ऊपर वाले की ऐसे बस नौकरी बनी रही, यही बहुत बड़ी बात है। तो इन सब हालातों से जब हम गुजरते हैं ना, तो बहुत ही मतलब मजबूरी में अपन को जीना, अपन को सर्वाइव करना पड़ता है, आम आदमी की तरह अपना अरमानों का गला घोंट करके मतलब अपन को जीना पड़ता है। और ये बहुत पेनफुल स्थिति होती है, क्योंकि कभी भी कोई भी खर्चा कह करके नहीं आता, कभी भी बीमारी कह करके नहीं आती, कभी कोई मेहमान कह करके नहीं आता, सडनली एकदम से आ जाता है और ये खर्चा आ जाता है। कभी कुछ कोई लोग आ गए, उनके लिए कुछ मंगवाना पड़ गया, कभी कुछ कचौरी समोसे मंगवाने पड़ गए, कभी किसी को खाने पे मंगवाना पड़ गया, कोई रिश्तेदार आ गया उसको तोहफा देना पड़ गया, कभी कोई चीज़ आ गई घर में, कोई बेचने वाला आ गया, कारपेट बेचने वाला, चादर, बेडशीट, कोई भी चीज़ का हमारा मम्मी ने पसंद कर लिया तो देना पड़ गया। कभी अपन बाहर गए, किसी को ले मेले में दिखाने गए, वहाँ पे किसी को कोई सूट पसंद आ गया, साड़ी पसंद आ गई, किसी को कोई भी चीज़ पसंद आ गया, बच्चे को कोई टॉय पसंद आ गया। अब आप कैसे मना करोगे? आपको पता है आपकी पॉकेट, आपके पास एक लिमिटेड बजट है जो आप ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हो महीने की। अभी 20 तारीख भी नहीं हुई, आने वाले 10 दिन बाकी हैं, अगले महीने की सैलरी आएगी 5 या 7 तारीख को, और आपके पास ऑलरेडी बजट खत्म हो चुका है। अब आपको आने वाले 10 दिन निकालने हैं। ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है और हम सब लोग इस सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरते हैं।
और कैसे इससे बाहर निकले। इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों से साथ रिसर्च की मैंने, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ कि कैसे मैं कर पाया। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एक नीचे दिए हुए लिंक पे कमेंट कीजिए, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा एक वन-ऑन-वन कॉल पे। अपन डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या पैशन है। और हो सकता है जिन चीज़ों से पे अमल करके, जिन स्ट्रैटेजीज पे अमल करके, जिन प्रिंसिपल्स पे अमल करके मैंने अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ, कैसे मैं इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, वो सब मैं रास्ता मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो फायदेमंद होगा तो आप भी उस पर चलिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू, आई एम एज अ फ्रेंड। मेरा नाम है दीन और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कैसे वो अपनी मीडिया और लाइफ से, आम आदमी की जिंदगी से सक्सेसफुल हो पाए, कैसे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा पाए, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। क्योंकि काम का प्रेशर रहते हुए हम लोग फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। और स्पेशली क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस को जो देना है, अपनी वाइफ को जो देना है, अपने बच्चों के साथ जो क्वालिटी टाइम बिताना है, उन्हें घुमाना है, उनके साथ झूला झूलना है, उनके साथ खेलना है। क्योंकि काम के प्रेशर में हम लोग नहीं कर पाते ऐसे लोग। क्या ये बात सही लग रही है आपको? क्या आप अपने पेरेंट्स को अच्छा टाइम दे पा रहे हैं? क्या उनके साथ एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या उनको आप घुमाने फिराने ले जा पा रहे हैं? हम लोग सब यही कहते हैं यार काम है अभी मत दो, बस जरूरी काम जो है उनकी दवाई ला दी, डॉक्टर को दिखा दिया, खाना है बन रहे, खा लो और रह लो आराम से। कोई दिक्कत आएगी तो बताना, वरना कुछ नहीं। इसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं दिक्कत है, इससे कोई भी खुश नहीं होता। आपकी वाइफ आपसे साथ नाराज हो सकती है लेकिन वो एडजस्ट कर रही है, आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके बच्चे आपसे सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन फिर भी सब लोग एडजस्ट करें और आप भी एडजस्ट करें। और हम इंसान एडजस्ट करने के लिए नहीं बने, हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है, हम लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं करें और हम सिर्फ अपने माइंडसेट का सही ढंग से इस्तेमाल कर ले तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और 90% लोग जो दुनिया में सबसे बड़ा वेस्टेज है वो उसका ये पता चल रहा है कि 90% लोग अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसलिए उनको जीने में मजा नहीं आ रहा, उनको लाइफ में मजा नहीं आ रहा। और जिस दिन वो अपनी क्षमताओं का स्रोत को पहचान के उसका सही तरह से इस्तेमाल करने लगते हैं, उनकी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है, उनके पास टाइम फ्रीडम आ जाता है, वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं, लोगों की मदद करते हैं। असल में हमारा मकसद यही है कि हम पहले अपनी जिंदगी अच्छे से जिए और फिर और लोगों की मदद करें। इसी में अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है, यही परमात्मा का मतलब महान ज्ञान है, यही इसमें संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है। और अगर आप भी इस लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कीजिए, मैं हेल्प करूंगा अपनी पूरी तरह से, जो भी मुझे नॉलेज, जो भी मुझे ज्ञान, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उससे, और मैं आपको हेल्प करूंगा ये चीज़ अचीव करने के लिए। तो मैसेज में आप मुझे कमेंट कीजिए, इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और मिल रहे हैं आपसे वन-ऑन-वन कॉल पे। थैंक यू सो मच, सी यू।